बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स में ये हमारा तीसरा सेगमेंट है, तो इसमें हमने OSI मॉडल को डिटेल से डिस्कस करना है। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल। इसमें 7 लेयर्स होती हैं। और वैसे मॉडल की हिस्ट्री पे अगर हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो 1974 में ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया था। इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 लेयर्स। ईच लेयर हैज़ डिफरेंट बट स्पेसिफिक प्रोसेसिंग फंक्शन। हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो उसने परफॉर्म करना होता है। तो इसमें जो 7 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशन लेयर है, इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। तो इन लेयर्स को हम बॉटम टू टॉप काउंट करते हैं। इन लेयर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो 5, 6 और 7 लेयर है इन्हें अपर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है। इसी तरह 1 2 3 लेयर जो है उसे लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। इसी तरह जो 4th लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हार्ट ऑफ OSI मॉडल है। ये मेजर लेयर है OSI मॉडल की, जिसे OSI मॉडल का हार्ट भी कहा जाता है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं। एप्लीकेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एप्लीकेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग सर्विस टू द यूज़र। इसने यूज़र को नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। इट इज़ आल्सो नॉन एज डेस्कटॉप लेयर। इसे डेस्कटॉप लेयर भी कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस इज़ डन यूजिंग पोर्ट नंबर। इसमें जो सर्विस की आइडेंटिफिकेशन है वो पोर्ट नंबर से की जाती है। पोर्ट्स आर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट टू द लेयर। इस लेयर में एंटर होने के या इस लेयर से एग्जिट होने के जो पॉइंट हैं वो पोर्ट्स होती हैं। मतलब पोर्ट से इसमें एग्जिट हुआ जाता है और पोर्ट से इसमें एंटर हुआ जाता है। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो 0 2 6 5 5 3 5 टोटल पोर्ट्स होती हैं, जिसमें 0 2 1 0 2 3 पोर्ट्स जो हैं वो रिज़र्व होती हैं। इसी तरह 1 0 2 4 से ऑनवर्ड 6 5 5 3 5 जो पोर्ट्स नंबर होते हैं इन्हें क्लाइंट यूज़ कर सकता है। चलिए अभी हम इसे एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। एग्जांपल में हम HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की एक एग्जांपल देखेंगे। जब हम इंटरनेट से
कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हम उसे अपने जो एड्रेस बार है उसमें टाइप करते हैं। तो टाइप करने के बाद क्या होता है, HTTP रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से भेज दी जाती है और ये जो रिक्वेस्ट है वेब सर्वर तक पहुंच जाती है। और अगर पोर्ट नंबर देखा जाए तो पोर्ट नंबर 80 HTTP जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट करता है और उसका रिप्लाई भी पोर्ट नंबर 80 ने ही देना होता है। इसी तरह पोर्ट नंबर 80 से जो है वो क्लाइंट को उस रिक्वेस्ट के बदले में रिप्लाई आता है और रिप्लाई आने के बाद जो भी वेबसाइट हमने ओपन करनी होती है वो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है तो उसमें एप्लीकेशन लेयर को यूज़ किया था। मतलब एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, आप एंड यूज़र हैं, आपने ब्राउज़र में कुछ भी टाइप किया और आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो ब्राउज़ हो के मिल गया। तो जो आपने टाइप किया वो भी एप्लीकेशन लेयर ने आपसे रिसीव किया और जो आपको ब्राउज़ करके दिखाया गया वो भी एप्लीकेशन लेयर ने ही आपको ब्राउज़ करके दिखाया। तो वैसे ही मॉडल जो है वो एप्लीकेशन लेयर से अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है और एप्लीकेशन लेयर पे ही अपनी वर्किंग ख़त्म करता है। नेटवर्किंग सर्विसेज की अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इसमें जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उन्हें कुछ पोर्ट नंबर जो हैं वो असाइन किए हुए होते हैं। जैसे HTTP को जो पोर्ट नंबर असाइन किया हुआ है वो 80 है, FTP को जो पोर्ट नंबर असाइन किया हुआ 21 है, SMTP को 25 है, इसी तरह टैलेंट जो है वो 23 है। तो डिफरेंट सर्विसेज को डिफरेंट पोर्ट नंबर असाइन किए होते हैं। जब भी आप HTTP के थ्रू कुछ ब्राउज़ करेंगे तो पोर्ट नंबर 80 से ही ब्राउज़ होगा। इस तरह FTP से अगर आप कुछ ब्राउज़ करते हैं तो वो पोर्ट नंबर 21 से ही ब्राउज़ होगा। तो इसी तरह जितनी भी सर्विसेज हैं हर एक का अलग से एक प्रॉपर पोर्ट नंबर होता है। अगर हम फ़्लो की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर में जो फ़्लो होता है वो डाटा की फॉर्म में होता है। ये भी हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या करना होता है, डेटा को कन्वर्ट करना होता है किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, जैसे ASCII कोड है, EBCDIC है, JPEG है, MPEG है, BMP है, MIDI है, WAV है, MP3 है। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने एप्लीकेशन लेयर से डाटा लेके उसे जो है वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म एट प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में जो टास्क परफॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। मतलब जब डाटा आ रहा होता है तो इनकोडिंग और जब डाटा वापस रिटर्न करना होता है तो डिकोडिंग। इसी तरह इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। अगर हम फ़्लो की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर में भी फ़्लो जो है वो डाटा की फॉर्म में ही होता है। सेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन। इसने एस्टेब्लिश और मेंटेन करना, इसने सेशन को एस्टेब्लिश करना होता है, मेंटेन करना होता है और टर्मिनेट करना होता है। सेशन आईडी वर्क एट सेशन लेयर, और सेशन का जो आईडी है वो सेशन लेयर पे वर्क कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम,
आरपीसी, एसक्यूएल और एनएफएस ये जो हैं वो सभी सेशन लेयर पे ही काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर हम फ्लो की बात करते हैं तो सेशन लेयर में भी जो फ्लो है वो डाटा की फॉर्म में ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल के हार्ट की, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी। इट इज़ आल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर। फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो कौन कौन से हैं? आइडेंटिफाइंग सर्विस, सर्विस को आइडेंटिफाई करना है। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, इसने मल्टीप्लेक्सिंग करनी है और डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी है। उसके अलावा सेगमेंटेशन करनी है, सीक्वेंसिंग एंड रीअसेंबलिंग करनी है। इसी तरह एरर करेक्शन भी करनी है। तो इससे हम अभी एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तो इसमें फ्लो कंट्रोल को भी ट्रांसपोर्ट लेयर ने ही कंट्रोल करना होता है। तो अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल में एक हमारे पास सिस्टम ए है और दूसरा सिस्टम हमारे पास बी है। सिस्टम ए से हम एक मैसेज सेंड करते हैं, हेलो हाउ आर यू। तो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसने इस मैसेज को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है। जैसा कि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 और 5 सेगमेंट में इसने मैसेज को डिवाइड कर दिया है। जब ये मैसेज सेंड होना है तो इसकी तरतीब चेंज हो जाती है। जैसे यू स्टार्ट में आ गया, हेलो उसके बाद आ गया, हाउ उसके बाद आ गया, क्वेश्चन मार्क्स उसके बाद आ गया, इसी तरह आर जो है वो एंड पे चला गया। ये मैसेज, और जब ये मैसेज रिसीवर कंप्यूटर के पास पहुंचेगा तो इसकी तरतीब चेंज हो चुकी होगी। इस तरतीब को सीक्वेंस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका जो सेगमेंटेशन हुई है उससे कुछ एड्रेसेस जो हैं वो असाइन करने पड़ेंगे, उसे किसी तरतीब में लेके आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसके टोटल जो सेगमेंट बने थे वो कितने बने थे? 5 इसके टोटल सेगमेंट बने थे। और इसमें जो पहला सेगमेंट था वो 1/5, दूसरा 2/5, तीसरा 3/5, चौथा 4/5 और पाँचवा 5/5 बन जाता है। और इस तरह से जब ये ट्रांसमिशन होती है तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इसकी तरतीब अगर आगे पीछे हो भी जाती है तो जब रिसीवर कंप्यूटर ने इसे रिसीव करना होता है तो इन एड्रेसेस की मदद से वो दोबारा फिर से इसे सीक्वेंस में ले आता है। जो स्टार्ट में था वो स्टार्ट में आ जाता है और जो जिस तरतीब से सेंडर ने सेंड किया था उसी तरतीब से ही रिसीवर जो है वो रिसीव कर रहा होता है। इसी तरह अगर इसमें एरर आ जाता है, एरर को किस तरह से कंट्रोल करना होता है? जैसे इसमें पहला पार्ट जो है वो रिसीव हो गया, तीसरा पार्ट भी रिसीव हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, दूसरा पार्ट रिसीव नहीं हुआ, तो दूसरे सिस्टम ने पहले सिस्टम को दोबारा से एक्नॉलेजमेंट भेजनी है। एक्नॉलेज करना है कि मेरे पास जो दूसरा सेगमेंट है वो नहीं पहुंचा। तो सिस्टम ए जो है वो अगेन वही मैसेज जो है वो उसका वो पार्ट जो मिसिंग है वो अगेन सेंड करेगा। तो इस तरह से एरर भी कंट्रोल हो जाएगा, मिसिंग सेगमेंट जो है वो भी रिसीव हो जाएगा और जो मैसेज है वो कंप्लीट रिसीवर कंप्यूटर के पास पहुंच जाएगा।
फ़्लो को कंट्रोल करना भी इसी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसने डाटा के फ़्लो को कंट्रोल करना है। जब डाटा रिसीवर कंप्यूटर के पास पहुंचता है तो रिसीवर कंप्यूटर ने सेंडर कंप्यूटर को एक्नॉलेज करना होता है कि मेरे पास डाटा पहुंच चुका है, और सेंडर कंप्यूटर ने उसे आस्क करना होता है, रिक्वायर करना होता है कि आपके पास डाटा कंप्लीट पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका। अगर कोई पार्ट मिस हो जाता है तो उसने अगेन सेंडर कंप्यूटर से डाटा जो है वो रिक्वायर करना है। सेंडर कंप्यूटर दोबारा जो पार्ट मिसिंग है वो अगेन सेंड कर देगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, डाटा जो है वो ट्रांसमिट होगा, और डाटा किस फॉर्म में आ जाएगा, सेगमेंट की फॉर्म में आ जाएगा। और सेगमेंट्स के साथ क्या होगा, सेगमेंट होगा और उस सेगमेंट का एक प्रॉपर एड्रेस होगा, प्रॉपर नंबर होगा। जैसे 5 हिस्से थे तो पांचों हिस्सों को एक प्रॉपर नंबर असाइन कर दिया, और हर जो सेगमेंट है उसका प्रॉपर एक जो स्पेसिफिक नंबर है। जिस तरतीब से सेंडर ने सेंड किया उसी तरतीब से रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा। सेगमेंट जिस तरतीब से सेंड किए गए थे वो उनकी तरतीब ड्यूरिंग ट्रांसमिशन चेंज हो जाएगी, और एट द एंड रिसीवर के पास जब वो पहुंचेंगे तो वो जिस तरतीब से सेंडर ने सेंड किया था उसी तरतीब में कन्वर्ट होने के बाद ही रिसीवर को रिसीव होंगे।